हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी बी में। तो आपके लिए मैं आज लेके आ गया हूं जो यहाँ पे जीए के क्वेश्चन आए थे एसएससी जीडी में। अभी तक जितने भी आपने देखा होगा एग्जाम 4 शिफ्ट में हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। बीच में 2 दिन छुट्टी रही, उसके बाद से आपने देखा होगा 15-16 दोबारा से यहाँ पे एग्जाम थे। कल भी एग्जाम में डेली हमारा यहाँ पे एनालिसिस होता है पेपर 1 के लिए, तो आप लोग डेली जरूर देखें हमारा एनालिसिस अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो। एसएससी एमटीएस का भी आज या कल में या परसों तक में आप देखोगे कि आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसी से रिलेटेड यहां पे आप देखते हो कि एसएससी क्या करता है, हमेशा क्वेश्चंस को रिपीट करता है। तो क्वेश्चन जब रिपीट करता है तो बहुत सारे चांसेस बनते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन दोबारा से वो आ सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपने क्वेश्चंस को देखना है। ठीक है, क्वेश्चन को देखोगे, साथ ही साथ में मैं आपको यहाँ पे फैक्ट्स बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो वो फैक्ट आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, क्वेश्चन के साथ साथ आपको बहुत चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन, किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग शुरू हुआ था? तो यहाँ पे आप लोगों ने बताना है। तो ये कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? छठी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, 6th 5 ईयर प्लान आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा 1980 से 1985 के बीच में। 1980 से 1985 के बीच में ये पंचवर्षीय योजना रहती है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से स्टार्ट होती है, जो कि 56 तक चलती है। पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना याद रखना आप लोग। तो ये था हेराल्ड डोमार मॉडल पे। सेकंड कौन सी थी पंचवर्षीय योजना? ये थी जवाहरलाल नेहरू और पीसी महालनोबिस इस योजना पे। तो ये भी याद रखना। मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? अभी थी मकर संक्रांति, ये आप लोग को पता है। तो मकर संक्रांति क्या है? 14 जनवरी है। 14 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। उत्तराखंड में इसे उत्तरायण भी कहते हैं। उत्तरायण क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी इस टाइम जब सूर्य कहां पर है? सदर्न हेमिस्फीयर में है। अब वो क्या करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में आना शुरू हो जाता है उत्तरायण, तभी तो बोलते हैं। विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार कौन थे? तो यहाँ पे याद रखना आप लोग, अभी तो कौन थी? एक तरीके से द्रौपदी मुर्मू थी, क्योंकि वो सरकार की तरफ से थी, या फिर वो जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसकी तरफ से थी। अब यहाँ पे आप देखोगे विपक्ष की ओर से, यहाँ पे आप देखोगे यशवंत सिन्हा। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो पहले बीजेपी में थे, ये भारत के विदेश मंत्री रह चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब इनको काफी यहाँ पे आप देखोगे मंत्रालय मिले हैं यशवंत सिन्हा को। एक तरीके से ये क्या है? बीजेपी के लीडर भी थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के भी लीडर रह चुके हैं। तो ये आपने ध्यान देना है कि ये थे विपक्ष के एक तरीके से उम्मीदवार। ठीक है, राज्य के मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के मंत्री यानी कि स्टेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट के कौन से? स्टेट्स वाले। तो ये क्या है? ये है गवर्नर, यानी कि राज्यपाल, जो कि नियुक्त होता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा 5 सालों के लिए होता है नियुक्त। चलिए अगला पांचवा क्वेश्चन देखिए, 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यहाँ पे देखिए 49th अभी कौन से हैं? अभी हैं 50th। ठीक है, 49th कौन से थे? ये थे यू ललित। 50th कौन से हैं? DY चंद्रचूड़। इसकी पीडीएफ आपको एसएससी बीट चैनल पे मिल जाएगी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको पीडीएफ मिल जाएगी कहां पे? आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी हमारे एसएससी चैनल पे, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। तो 50th है। 49 से पहले कौन थे? 48th एनवी रमन्ना थे, ये आप ध्यान देना। एनवी रमन्ना से पहले कौन थे? तो ये शरद अरविंद बोबडे थे। शरद अरविंद बोबडे से पहले कौन से थे? तो रंजन गोगोई थे। तो ये आप लोग ध्यान रखो, मैंने आपको 5 बता दिए। मौर्य काल की प्रांतीय राजधानी का मतलब जो उनके प्रांत होते हैं, जो उनके स्टेट्स होते हैं, उनकी राजधानी क्या थी? तो ये थी पाटलिपुत्र, जिसे हम क्या बोलते हैं? पटना बोलते हैं। और इसका पुराना नाम कुसुमपुरा भी है। इथेन, देखिए इथेन कई बार आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगा। तो इथेन का क्या होता है? तो इथेन का अगर आप देखोगे तो ये होता है C2H6। फगुआ नाच, आपको फगुआ नाच कहां पे देखने को मिल जाएगा? तो फगुआ नाच आपको कहां पे मिलेगा? झारखंड में। देखिए ये सब नाच कौन से हैं? ये नाच है आदिवासी नाच। और ये झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के निचले वाले इलाकों में अगर आप देखोगे तो वहां पे जनजातीय जो एक तरीके से आप बोलोगे पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है,
ओके, तो भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति, पहली कौन सी आदिवासी महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया है। 10वां क्वेश्चन देखिए, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है भाई? तो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से ली है? फंडामेंटल ड्यूटीज रशिया से ली है। तो इसमें कितनी है? तो यहाँ पे आपको बता देता हूं, ये टोटल 11 है, लेकिन जब इसे हमने अपनाया था तो 10 थी। मोदी जी ने पहला ग्रीन हवाई अड्डा, जो ग्रीन हवाई अड्डे की पट्टी होती है वो ग्रीन होती है, ग्रीन का मतलब आप ये बोल सकते हो यहाँ पे सोलर से चलती ज्यादातर चीजें, तो ग्रीन हवाई अड्डे का उद्घाटन कहां पर किया? तो ये किया था अरुणाचल प्रदेश में, विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम भारत का सबसे बड़ा लगून बंदरगाह भी है, और ये कहां पर है? ये है आंध्र प्रदेश में। ओके, लवलीना बोर्गेहेन, पहली बात तो लवलीना बोर्गेहेन का मैं आपको बता देता हूं भाई, ये है बॉक्सिंग से। दूसरी चीज ये इतनी फेमस क्यों है? क्योंकि ब्रोंज मेडल जीता था, कांस्य पदक, ब्रोंज मेडल टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि हुआ था 2021 में। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर कितनी थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर कितनी थी? सॉरी, इसको मैं काट देता हूं। 7वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर आपको यहाँ पे कितनी देखने को मिलती है? तो यहाँ पे जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखिए टाइम पीरियड क्या है 7वीं पंचवर्षीय योजना का? तो 6 मैं आपको बता चुका हूं, 1985 से 1990 के बीच में, 7वीं पंचवर्षीय 1985 से 1990 के बीच में, यहां पे जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, वो 7वीं पंचवर्षीय योजना पर्टिकुलरली उसका जो विकास दर थी वो थी 5%, और यहाँ पे इसको हमने कितना पाया? 6% हमने टारगेट किया। टारगेट 5 था, हमने अचीव किया 6। धोने का सोडा, धोने का सोडा खाने का क्या होता है? पहली बात तो बताता हूं, खाने का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, धोने का होता है सोडियम कार्बोनेट। बस आप इस चीज को अगर ध्यान रखोगे तो यहां पे आपको पता चल जाएगा सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम बोलते हैं Na2CO3, Na2CO3 यहां पे लिख देता हूं मैं Na2CO3। ओके, बोनालू त्योहार कहां पे मनाया जाता है? बोनालू त्योहार कहां पे मनाते हैं? तेलंगाना से। अब ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कब हुआ था? 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये एक नया राज्य बना था। समा चकेवा जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है बिहार का लोक नृत्य। ठीक है, फीफा के गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है भाई? जो फीफा है उसने जो गोल पोस्ट है, जैसे कि हमारा जो गोल पोस्ट होता है जहां पे व्यक्ति गोल करता है, ऐसा आपने देखा होगा, तो उसकी ऊंचाई जमीन से कितनी है? तो यह है 2.44 मीटर। 75 वर्ष की जयंती को क्या कहते हैं? तो 75 वर्ष की जयंती को, 75 ईयर की जो जयंती होती है, हम उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे बोलते हैं डायमंड जुबली, हीरक जयंती। ओके, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां खेल कप है हॉकी से संबंधित। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? महान्यायवादी। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन आप लोगों को होती होगी थोड़ी कि ये महान्यायवादी है या फिर ये एक, आपने देखा होगा CAG और आपने देखा होगा AGI। तो ये क्या है? CAG है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, AGI क्या है? ऑडिटर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो यह है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, भारत का प्रमुख न्याय ऑफिसर, पहला हमारा लॉ ऑफिसर इसी को बोलते हैं। R वेंकट रमणी है, R वेंकट रमणी। पैरा ओलंपिक 2022 की मेजबानी किस देश ने करी थी? तो ये चाइना ने करी थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? तो ये पंजाब से हुई थी। और 3 ऐसे राज्य जिनको हरित क्रांति में सबसे ज्यादा फायदा मिला, पंजाब, हरियाणा, और तीसरे कौन सा था? उत्तर प्रदेश था। दक्षिण भारत को ज्यादा इसमें फायदा नहीं मिला। मृत सागर किन देशों की सीमा को जोड़ता है? तो मृत सागर जो है ये किन देशों की सीमा को जोड़ता है? तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, जो ये मृत सागर है ये किन देश की सीमा को जोड़ता है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखना, इजराइल और जॉर्डन, एकमात्र यहूदी देश इजराइल और जॉर्डन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 31 दिसंबर 1600 में हुई थी। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 में हुई थी। मीरात उल अखबार भारत में किसने शुरू किया था? मीरात उल अखबार, तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। मूर्खों का सोना, तो हम इसे क्या बोलते हैं? आयरन पाइराइट। हम इसे क्या बोलते हैं? आयरन पाइराइट। ओके, भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान में आपको स्वास्थ्य मंत्री कौन देखने को मिलेंगे? मनसुख मंडाविया।
ओके, अशोक के पिता का नाम क्या था भाई? तो अशोक के पिता का नाम क्या था यहाँ पे? बिंदुसार था, जो कि किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ओके, हम्पी महोत्सव कहां मनाते हैं? हम्पी आपने नाम सुना होगा। हम्पी क्या था? हम्पी एक विजयनगर साम्राज्य, संगम साम्राज्य का यहाँ पे क्या था? राजधानी थी। और ये जो हम्पी है ये है विजयनगर साम्राज्य की, और ये 50 रुपए के नोट में आपको हम्पी के जो टूटे फूटे ruins हैं, जो इसके बचे हुए अवशेष है वो आपको दिख जाएंगे। तो ये कहां मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा कर्नाटक में। ओके, प्रथम महिला आयोग, तो ये जो प्रथम महिला आयोग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो प्रथम महिला आयोग है ये आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? 1992 में इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है, फर्स्ट वुमेन कमीशन। ओके, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये आपको अनुच्छेद 23 में और 24 में देखने को मिलता है। शोषण, इसको हम क्या बोलते हैं? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। किसके बीच में हुआ था? शेरशाह सूरी, जो कि सूरवंश का शासक था, जिसे हम फरीद कहते थे, जो कि जिसने एक हाथ से शेर को काट दिया, इसका नाम क्या पड़ा था? शेरशाह सूरी। इसने हराया था किसको? हुमायूं को, भारत का शासक था उस टाइम पे, उसको हरा दिया था इसने। ओके, अब देख लिए अगला, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया 1539 अमृत योजना। अमृत भी बोलते हैं कई लोग इसे, और अमृत भी कहते हैं। तो अमृत योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत होती है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं 25 जून 2015। और ये पीडीएफ आपको हमारे एसएससीबी चैनल पे मिल जाएगी। फूलदेई महोत्सव, फूलदेई महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट महोत्सव है उत्तराखंड का, ठीक है, देवों की भूमि उत्तराखंड। योजना आयोग के बाद किस आयोग की स्थापना की गई थी? योजना आयोग की जगह किसने ली थी? ऐसा क्वेश्चन था, ये था नीति आयोग। नीति आयोग की स्टैब्लिशमेंट कब करी गई? तो ये करी गई 1 जनवरी 2015 में। 1 जनवरी 2015 में इसकी स्टैब्लिशमेंट करी जाती है। ये आप लोग ध्यान देना। योजना आयोग के बाद किस आयोग की स्थापना हुई थी? तो ये नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 1 जनवरी 2015 में। ओके, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के निवासी थे? तो ये किस देश के निवासी थे भाई? आपको बता देता हूं मैं, ये अमेरिका के थे। और आपको बता दूं ये इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला है। ओके, कालबेलिया बहुत इंपॉर्टेंट है। कालबेलिया बहुत आपको देखने को मिल जाएगा। कालबेलिया आपका कहां पे है? तो कालबेलिया आपको कहां पे मिलेगा? राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। मगध की प्राचीन राजधानी क्या थी? मगध कौन सा वाला एरिया है? ये है बिहार और आपका ईस्टर्न यूपी वाला एरिया। तो मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी आपको कई बुक्स में आपको बहुत अलग अलग देखने को मिलती है। मगध कौन सा वाला एरिया था? सबसे सक्सेसफुल, सबसे पावरफुल एरिया हमारे 16 महाजनपदों में, तो इसकी थी राजगृह। ओके, राजगृह आपको देखने को मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड्डी और दांत किसकी कमी के कारण कमजोर होते हैं? तो ये पता है, कैल्शियम। दूध में कैल्शियम मिलाओ और दूध से अपनी क्या बढ़ाओ? हड्डी की शक्ति बढ़ाओ। विश्वनाथन आनंद किसके खिलाड़ी हैं? किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो ये हो गया आपका शतरंज। राजस्थान का नृत्य, ये राजस्थान का नृत्य आपसे कुछ पूछा गया है यहाँ पे। तो राजस्थान का नृत्य यहाँ पे क्या बोला है? घूमर। घूमर आपने देखा होगा, घूमर ऐसे घूम घूम के नाचते हैं। तो ये हो गया आपका यहाँ पे घूमर। नोआखाली उड़ीसा का है। नोआखाली यहाँ पे एक नृत्य है। यहाँ पे एक तरीके से ये क्लासिकल डांस है, ये उड़ीसा से रिलेट करता है, लेकिन ये क्लासिकल डांस की लिस्ट में नहीं आता है। बहुचरित्र किसकी रचना है? बहुचरित्र रचना है अश्वघोष की। अश्वघोष के बारे में अभी आपको बताता हूं मैं। जीएसटी कब लागू हुआ था भाई? तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हम बोलते हैं, ये कब लागू हुआ था? तो ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। पहला राज्य असम था जिसने लागू किया था। ओके, जीएसटी सबसे पहले लागू किस देश ने किया था? फ्रांस ने किया था। हमने जीएसटी का मॉडल कहां से लिया है? तो ये कनाडा से लिया है। ओके, ये ध्यान रखना आप लोग। जीएसटी के अंतर्गत एक होती है जीएसटी काउंसिल, उसका अध्यक्ष कौन होता है? उसका अध्यक्ष होता है फाइनेंस मिनिस्टर। मनरेगा कब शुरू हुआ था? तो ये मनरेगा का मतलब आपको पता होगा, मनरेगा महात्मा गांधी, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये कब शुरू होता है? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? आपको पता है 2 अक्टूबर है। तो 2 अक्टूबर 2009 में, 2 अक्टूबर 2009 में क्या होती है? मनरेगा की स्थापना होती है। अभी तक लोकसभा के कितने चुनाव हो चुके हैं? तो अभी करंटली 17वीं लोकसभा चल रही है। आपको पता है जो लोकसभा है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है जब तक उसे भंग न किया गया हो। तो ये 17वीं लोकसभा है जिसका इलेक्शन कब हुआ था?
आपने बताना है कब हुआ था उसका इलेक्शन, यहाँ पे आप बताएंगे 2019 में। अब इलेक्शन कब है, 2024 में आपको इलेक्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। कॉमनवेल्थ में भारत का कौन सा पड़ोसी देश नहीं है। कॉमनवेल्थ क्या होता है, पहली बात तो कॉमनवेल्थ वो होता है जो देश, जो राज्य कभी ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, उनका होता है कॉमनवेल्थ। तो नेपाल नहीं, क्योंकि नेपाल कभी गुलाम रहा ही नहीं। सिक्किम का कोई लोक नृत्य आपसे पूछा गया था और वहां पे आंसर था चबुंग, ओके, तो वहां पे आंसर था चबुंग, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दैट इज चबुंग, ओके, चबुंग, ओके। उड़ीसा का लोक नृत्य, उड़ीसा का लोक नृत्य आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे घुमरा, घमुरा बोला था, घमुरा, ठीक है, यहाँ पे घमुरा था, कोई घमुरा आंसर था इसका। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। पर क्या ये आंसर ठीक है आयरलैंड का, नहीं, ये आंसर ठीक नहीं है। हमारा क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहां से भी हमने इसको लिया है। किसको लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम बोलते हैं डीपीएसपी, ओके, जो कि आपको कहां पे मिलेगा, जो कि आपको मिलेगा पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में। उड़ीसा का लोकप्रिय त्योहार, तो उड़ीसा का जो लोकप्रिय त्योहार आपको देखने को मिल जाएगा वो घमुरा, ओके, घमुरा ही है इसका आंसर, ओके। क्लोरोप्लास्ट का रंग क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट का जो रंग आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको हरा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का जो रंग है, क्लोरोप्लास्ट किसके लिए होता है आपको पता है, प्लांट्स के लिए होता है, ओके। तो ये उड़ीसा का लोकनृत्य क्या है, छाऊ, छाऊ भी है इसका आंसर। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को जिस प्रकार से था कि कौन सा लोकप्रिय है, तो ऑप्शन थे, तो छाऊ नृत्य भी है इसका, ये भी हो सकता है इसका आंसर अगर ऑप्शन में आया होगा तो। क्लोरोप्लास्ट का रंग क्या है, तो ये आपको पता है, क्लोरोप्लास्ट का रंग आपको क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे हरा ही देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली, तभी तो पत्तों का रंग हरा होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता है जनरल ओ डायर, तो ये जनरल ओ डायर ने 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में क्या करा था, ये कांड करवाया था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1976 में। भारतीय संविधान में भाग 4A को जोड़कर अनुच्छेद 51A में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो उस टाइम पे जब इसे जोड़ा गया था तो ये 1976 के हिसाब से मैं आपको बताता हूं 10 ही थे बस हमारे। 2010-11 में हमने एक और जोड़ा है क्योंकि हमारे 11 फंडामेंटल राइट्स हो गए थे। बाहरी ग्रह कौन से होते हैं, देखिए ये हो गया आपका यहाँ पे सन यानी कि सूर्य, सबसे पहला हो गया आपका मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। फिर यहाँ पे एक बेल्ट है जिसे हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट, जिसे हम बोलते हैं क्षुद्र जो ग्रह होते हैं उसकी बेल्ट बोलते हैं। फिर आता है यहाँ पे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। प्लूटो को हटा दिया 2006 के बाद, यम जिसे बोलते थे, ठीक है। तो ये जो बेल्ट है हमारी, जो हमारी क्षुद्र ग्रह की जो हम बोल सकते हैं, ये जो इसकी एस्ट्रॉइड बेल्ट है, इसके अंदर जितने भी आते हैं इसे हम बोलते हैं इंटीरियर प्लैनेट, क्योंकि ये पत्थर के बने हैं। और जो इनके बाहर आते हैं इसे हम बोलते हैं गैसियस प्लैनेट, जो कि गैस से बने हुए हैं। तो ये हो गए हमारे बाहरी ग्रह कौन से हैं, जुपिटर, ठीक है, ये हो गया आपका सैटर्न, ये हो गया आपका अरुण, और ये हो गया आपका वरुण, यानी कि नेपच्यून और प्लूटो, जिसे हम बोलते हैं बृहस्पति, जिसे हम बोलते हैं शनि, अरुण और वरुण, ओके। कनिष्क के राजकवि कौन थे, तो कनिष्क के राजकवि कौन थे, अश्वघोष। ये अश्वघोष मैं आपको बता देता हूं, ये अश्वघोष क्या है, ये अश्वघोष आपको कौन मिलेंगे, ये अश्वघोष वो व्यक्ति हैं जो ये अश्वघोष हैं, ये है आइंस्टीन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से भी संबंधित है इनका, आइंस्टीन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। कनिष्क ने शक संवत शुरू किया था। कनिष्क का दरबारी, कनिष्क के दरबार में एक वैद्य था जो कि बहुत फेमस था, नाम क्या था उसका, चरक। चरक नहीं लिखी थी, चरक संहिता। फादर ऑफ इंडियन सर्जन भी बोल सकते हो आप, पहले सर्जन भी बोलते हैं भारत के। नीति आयोग में उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, जो कि है वर्तमान में कौन, नीति आयोग के वर्तमान में कौन है, ये मेरा आप लोगों से प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है, ओके। तो ये आप लोग मुझे जरूर बताइए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं, एक फिक्स टाइम के लिए करते हैं, और जो टाइम जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, ओके। वो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए जब भी करना चाहें। पहले उपाध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया, मैंने आपको बता दिया। पहले सीईओ जो है इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सिंधु श्री खुल्लर थी, और वर्तमान में कौन है, इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट में बताओगे। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि मैंने आप लोग को बताए। ऐसे ही जो भी क्वेश्चंस आएंगे मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, ताकि जो आपकी तैयारी हो रही है वो अच्छे तरीके से चल पाए, ओके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।